आज की सबसे बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के आला नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। हालांकि केवल बसपा के नेताओं का स्टिंग नहीं हुआ है, और भी पार्टियां हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन निकल के सामने आया है और इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बसपा विरोधी या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, सबको मौका मिल गया है। इसी बीच बहन मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर सफाई दी है कि ये विरोधियों का षड्यंत्र है। मीडिया का एक वर्ग जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करता है, उसने बहुजन समाज पार्टी को फंसाया है। और इसको लेके बहन मायावती ने बहुत ही बड़ा एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसको लेके एक पूरी रिपोर्ट, बहन जी ने क्या पोस्ट किया, उसका क्या विश्लेषण है, उसको लेके हम एक पूरी रिपोर्ट बना चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं। इससे पहली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब और फेसबुक पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बसपा के साथ ही ये क्यों हो रहा है। ये पहली बार नहीं जब स्टिंग हो रहा है, और इसको लेकर बसपा को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टियां बड़े बड़े इलेक्टोरल फंड लेती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए इलेक्टोरल फंड लेती हैं। और कोई 1-2 करोड़ नहीं, 500-600 करोड़, हज़ार हज़ार करोड़ का जो फंड है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि सरकार लाई तो ट्रांसपेरेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए थी, लेकिन हुआ ये कि बाद में ये बताया गया कि जो डोनर है उसकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी, और इसी वजह से किसने डोनेट किया है ये पता नहीं चला। और इसके ज़रिए पूंजीपतियों ने, धन्ना सेठों ने और बड़े बड़े कंपनियों ने सरकारों को पैसा पहुंचाया इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। और फिर सरकारों ने, सरकार बनने के बाद पार्टियों ने उनके लिए ज़रूर काम किया होगा। तो क्विड प्रो क्यो जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, यानी कि आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे, और इस तरह का आदान प्रदान जो है वो साफ तौर पे हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भारत की ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से, यानी कि बड़े पूंजीपतियों से, एक भी रुपए का चंदा नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी मूलतः अपने समर्थकों पे, वोटरों पे, मेंबरों पे ऊपर निर्भर है। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आते हैं वो पार्टी फंड में पैसा देते हैं ताकि चुनाव लड़ा जा सके। और बहन मायावती की जो रैलियां होती हैं, एक एक रैली में 1-1 करोड़ तक का खर्चा भी हो जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल, Z+ सिक्योरिटी के ठहरने की व्यवस्था से लेकर बड़े पंडाल और सुरक्षा के जो मानक होते हैं उसके लिहाज से बड़े पंडाल बनते हैं। तो ऐसे में बड़े खर्चे होते हैं, और बहुजन समाज पार्टी जब चुनावी रैलियां करती है तो उस पर बड़ा खर्चा बसपा के ऊपर आता है। मसलन पिछले चुनाव अगर आप देखेंगे 2022 के चुनाव में, तो बसपा के खाते से बसपा का जो पैसा था, 65 करोड़ रुपए बसपा का उसमें खर्च होता है। तो ये पैसा जो है धीरे धीरे करके प्रत्याशियों से ही इकट्ठा किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बसपा को सावधानी बरतनी चाहिए थी, और क्योंकि आपको पता है कि चुनाव का दौर है, ऐसे में जब बसपा का स्टिंग पहले भी हो चुका है। हालांकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं होता, क्या वहाँ पैसे की बात नहीं होती होगी, या वहाँ खरीद फरोख्त की बात नहीं होती होगी, या अन्य पार्टियों का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं आया। लेकिन देखना होगा आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होता है, क्या और भी स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन बहन जी ने साफ कहा है कि जिस तरह से विश्वनाथ पाल साहब की जो वीडियो आई है, और वो जो जिला अध्यक्ष की वीडियो आई है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो बड़े नेता हैं, मैं आपको ये बात कल परसों ही बता रहा था एक विश्लेषण में, कि बसपा के पास संगठन की कमी है, बसपा के पास टीम नहीं है जो काम देख सके। क्योंकि बहन जी व्यस्त होती हैं तो ट्वीट आना बंद हो जाती है, और अगर टिकट वितरण चल रहा है तो बाकी सारे काम रुक जाते हैं। ये बड़ी चिंता थी। इसको लेकर मैंने आपको ये जिक्र भी किया था, क्योंकि प्रत्याशियों से आपको पार्टी फंड में चंदा भी लेना है, जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारी बात क्या प्रदेश अध्यक्ष ही करेंगे? क्या विश्वनाथ पाल साहब को ही करनी थी? क्या पार्टी का कोई तंत्र नहीं है जो बताता है कि आप पार्टी को सहयोग करिए, चंदा दीजिए? बहरहाल बसपा जो है, बहन जी ने तो साफ कर दिया है इसमें। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, मुझे लगता है कि बहन जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर, कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बसपा ऐसी पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 रुपया नहीं लेती। नहीं तो बसपा चाहती तो पूंजीपति बहुजन समाज पार्टी को भी 100-100, 200-200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे सकते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन चीज़ों से दूर रहती है, और बसपा का जो चंदा होता है वो अमूमन 20,000 रुपये से कम का आंकड़ा रहता है उसका, जो बसपा के पास डोनेशन आती है। तो 20,000 से जो कम आंकड़ा रहता है उसमें आपको कोई जानकारी डोनर्स की वो शायद साझा नहीं करनी होती है। लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, ये बड़ी चिंता का विषय है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है, शाम को इस पर और चर्चा करेंगे जैसे जैसे चीज़ें घटित होती हैं। और
हो सकता है बहन मायावती इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और जनता को ये बताएं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है। आप भी इसके ऊपर चर्चा करिए और बताइए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का किस पार्टी को कितना चंदा मिला। बहरहाल चुनाव के समय में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तो होती नहीं है, इससे छवि का नुकसान होता है, विरोधियों को मौका मिल जाता है और हर तरह की सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए थी। और इसीलिए एक एक बहुत ही जिसे कहते हैं वेल मैनेज सिस्टमाइज्ड प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें आवेदन ऑनलाइन हो और नीचे के स्तर से ही सारी उनको गाइडलाइंस मिल जाएं। कोई भी प्रत्याशी किसी को भी अप्रोच कर रहा है, उससे बात कर रहा है, फिर वो बात कर रहा है कि हम मिलवा देंगे बहन जी से, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ वेल डिवाइज्ड मशीनरी एंड मैकेनिज्म जिसके ज़रिए आप दावेदारों के आवेदन लें। और यदि पार्टी फंड में चंदे की भी ज़रूरत है तो वो गुनाह नहीं है, आप एक राजनीतिक दल हैं, आप चंदा तो मांग ही सकते हैं, लेकिन आप कौन कहेगा इस बात को, क्या कहा जाएगा, इसको लेकर बहुत ही स्ट्रीमलाइंड मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इस तरह की छवि खराब करने वाली गतिविधियां ना हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बड़े मीडिया हाउस बसपा को लेकर इस तरह की स्टिंग पहले भी कर चुके हैं और उससे पार्टी की छवि को नुकसान होता है, ऐसी चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। हालांकि बीएसपी के जो पूरा सपोर्टर वर्ग है, जो बसपा का समर्थक समूह है, वो सोशल मीडिया पर लोहा ले रहा है। बसपा के पास कोई सोशल मीडिया तो है नहीं, कोई आईटी सेल तो है नहीं जो कि बसपा के खिलाफ चल रहे नैरेटिव को काउंटर कर सके। ऐसे में वही लोग जो अपना जिसे कहते हैं समय पैसा सब कुछ लगा के सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बसपा के सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं, वो अपनी ताकत लगा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ आपका सोचना है, इस पे जो भी अपडेट होगी आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल की अपडेट तो यही है कि विश्वनाथ पाल और लखनऊ के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है जो कि स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है मीडिया हाउस के द्वारा, उसको लेकर बहन मायावती ने स्पष्टीकरण दिया है और इस पर जो भी खबरें आएगी आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए, हम खबरें और विश्लेषण तुरंत लाते हैं और वो खबरें जो मीडिया नहीं दिखाता। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा अगर आप चैनल को देखेंगे, हमारा इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो हमने दलित अत्याचार उत्पीड़न के ऐसे मामले उठाए हैं जो मिलियंस में देखे गए हैं, जिनको कभी टीवी मीडिया चर्चा नहीं करेगा। पिछले एक ही हफ्ते में 4-5 से ज़्यादा जो दलित हैं उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। ये जघन्य मामले हैं लेकिन मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए, जो लोग इनको उठाते हैं, जो नेता इनको उठाते हैं, उसको ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, शेयर करिए, हमारी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे सर्च करिए DNN हिंदी, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने।